₹7725, ₹50, ₹75, 75, ₹7625, ₹50, ₹75, ₹50, ₹75, ₹7800, ₹7800, ₹7825, ₹25, ₹50, ₹7850 जाए, 50, 50, 50, 50, ₹50, 50 कोई साहब, 50, 55, ₹55, 55, ₹7855, 7855 कोई साहब, ₹7855 शाहनवाज भाईजान। बिलावल भुट्टो ने गंदम की कीमतों का मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। गंदम में किसानों को 800 अरब का नुकसान, एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट में गंदम के काश्तकारों की आवाज बन गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ बिलावल भुट्टो की जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बयान दिया है, जो किसानों के हक में उन्होंने आवाज बुलंद की है, वो तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, गला मंडी पंजाब के अंदर जो है, पंजाब मार्केट की, गला मंडी आरिवाला की और गला मंडी उकाड़ा की, ये पंजाब की बड़ी मंडियों की जो ताज़ा तरीन रेट्स के हवाले से अपडेट है, वो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएगी। गला मंडियों की लाइव बोली मक्की और गंदम के हवाले से वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। और बकिया जिनास की तमाम तर जो अपडेट है, वो आज की इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले दोस्तों, आप ये बिलावल भुट्टो का बयान सुने, उसके बाद बकिया अजनास के रेट्स की भी बात करते हैं। एक सेक्टर जिसमें मैं थोड़ा मायूस हूं कि हम कामयाब नहीं हो सके, तो ये बहुत जरूरी है, वो हमारा ज़राई शोबे है। जनाब स्पीकर, ज़राअत हमारे मीशत का बैकबोन है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हुकूमत की पॉलिसीज ही हमारा बैकबोन को तोड़ रहा है, मीशत का बैकबोन को तोड़ रहा है। हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए हमें ज़राअत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में गैर मामूली इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मगर जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत ने IMF के कंधों इस्तेमाल करके तमाम सूबाई हुकूमतों को मजबूर किया कि ऐसे इक़दामात हम उठाए ज़राई शोबे में, जिस पे हम प्राइवेटली भी तनकीद करते आ रहे हैं, पब्लिकली भी इनको मनाने की कोशिश करेंगे कि इस पे हम नजरसानी करें। दे फोर्स्ड अस कि आप एक तो जो एग्रीकल्चर टैक्स है, कलेक्शन पे फोकस करने के बजाय इतना ज्यादा इजाफा इतना जल्दी किया गया है कि इसका तो नुकसान ही नुकसान होना दोनों तरफ, कलेक्शन में भी और इनको डिस्करेज करने में भी। खास तौर पे जनाब स्पीकर, हमें मजबूर किया गया कि हम सपोर्ट प्राइस भी ना सेट करें, साथ साथ हमें पाबंद किया गया कि हम अपने किसानों से प्रोक्योर भी ना करें। तो किसान जाएं तो कहां जाएं जनाब स्पीकर? इस वक्त जो नुकसान हमारे अपने पॉलिसीज के नतीजे में हुआ है, मैं कम से कम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल पे गौर दिलवाना चाहूंगा। इन डिसीजंस के नतीजे में जो नुकसान हुआ है हमारा व्हीट क्रॉप को जनाब स्पीकर, पूरा मुल्क का, वो तकरीबन 800 बिलियन रुपीस ऑफ डैमेज पूरे पाकिस्तान के व्हीट क्रॉप, सिर्फ व्हीट क्रॉप के अगर आप फिगर्स देख लें तो हुआ है। सिंध का नुकसान मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंध टोटल लॉस फॉर द व्हीट फार्मर्स ऑफ सिंध हैज बीन 150 बिलियन रुपीस। उसमें से लड़कानों के किसानों का 24 बिलियन रुपीस लॉस्ट, सखर के 26 बिलियन लॉस्ट, शहीद बेनजीराबाद 30 बिलियन लॉस, हैदराबाद डिवीजन 22 बिलियन लॉस, मीरपुर खास 10 बिलियन लॉस, कराची 12 करोड़ लॉस, अंथट्टा एंड सजावल 4 बिलियन लॉस। इससे ज्यादा जनाब स्पीकर पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के फार्मर्स का लॉस कितना है? 622 बिलियन। भावलपुर अलोन 109 बिलियन रुपीस लॉस। DG Khan 88 billion rupees lost, Multan 29 billion rupees lost, Sahiwal 38 billion rupees lost, Faisalabad 79 billion rupees lost, Sargodha 58 billion rupees lost, Rawalpindi 28 billion rupees lost, Gujarat 46 billion rupees lost, Gujranwala 42 billion rupees lost और Lahore 57 billion rupees lost। जनाब स्पीकर, हमने किसानों को जवाब देना है। इस वक्त किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है,
मैं अपील करता हूं जनाब स्पीकर आपके थ्रू वजीर आजम को कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। इस एग्रीकल्चर इमरजेंसी के थ्रू जो सूबाई हुकूमतें अपने कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों को आप मजीद सपोर्ट कर सकते हैं फेडरल फंडिंग के साथ। हम मिल के इन किसानों को वो रिलीफ पहुंचाएं जो उनके जरूरत है, ताकि हम अपनी मीशत को बचा सके, अपनी बैकबोन को मीशत की बैकबोन को बचा सके, और ये जो नुकसान है हम इनको फायदा में तब्दील कर सकते हैं। जो पीपल्स पार्टी की हमने इन्हीं टूल्स जो आपने बैन किया, इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करके जब सदर ज़रदारी पहली दफा सदर बना था, तो हमने जो सपोर्ट प्राइसेस है जो अब उन पे पाबंदी है, उनमें इजाफा करके हमने पाकिस्तान को एक फूड इनसिक्योर नेशन, एक नेशन जिसने व्हीट को इंपोर्ट करता था, राइस को इंपोर्ट करता था, शुगर को इंपोर्ट करता था, एक साल के अंदर ही अंदर हमने व्हीट भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, राइस भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और शुगर भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और ये कैसे किया कि जब आपके किसान खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनका नुकसान होता है, तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाता है, उनको फिर डॉलर्स में बाहर से खरीदना पड़ता है। तो पाकिस्तान के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके फिर हम यूक्रेनियन फार्मर्स को फायदा पहुंचते हैं, उनका हम क्रॉप खरीद सकते हैं। सदर ज़रदारी ने वो पहले साल में ये फैसला किया कि वही पैसा जिससे हम डॉलर्स में बाहर से खरीदते थे, हम उसको रुपीज में अपने किसानों की जेब में डाल के उन्हीं से खरीद के अपना मीशत को फायदा पहुंचाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस इमरजेंसी को समझें और इन आपका फैसलों पे भी नजरसानी करें, और मजीद सोचें हम कैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, आपने बिलावल भुट्टो की जो पार्लियामेंट के इजलास के अंदर गुफ्तगू की है वो आपने मुलाजा फरमा ली है। अब अगर इजलास के रेट्स की तरफ चलें तो सबसे पहले तो आप ये गला मंडियों की लाइव बोली मुलाजा फरमाए मक्की और गंदम के हवाले से, उसके बाद बाकी इजलास के रेट्स की भी बात करते हैं। 73 73 रुपये 73 73 74 74 75 76 76 76 रुपये 76 रुपये 68 68 बशीर भाईजान 2376 शाना ला के चल बोल भाई, चल बोल जोड़ा शाना ला के शर्त तो हुई है 2192। हाँ भाई शाना ला के 2192 जोड़ा हाँ 2200 भाई 2200 और 2200 5 10 15 वे हाँ 20 25 भाई 25 30 35 40 45 45 50 55 60 भाई 60 भाई 60 भाई 65 भाई 65 भाई 65 भाई 65 हाजी श्री हरसन बोल फटाफट भाई 2200 2200 2220 और 2220 2230 40 2250 अबे 2250 तेरा नहीं का अच्छा 2250 नकदा नहीं बाजी 55 60 हाँ 2260 लो जी 2260 रुपया ढेरी फरोख्त हुई है। बाकी दोस्तों माशाल्लाह मूंगी भी आ रही है, कपाह भी मंडी से ट्राला भरया पाया, कपाह ये 8400 ਨੂੰ फरोख्त हुई है। तो बाकी मूंगी भी आई है, तेल जी जी 12000 का रेट होंगे चलता पाया वा। बाकी जी गंदम है वह भी तकरीबन 2300 रुपये फरोख्त होनी है। बाकी दोस्तों साढ़े इलाके का की सूरत हाल कमेंट सैक्शन में सानू लाजमी दसो। तो दोस्तों आज सबसे पहले अगर देखा जाए गला मंडी आरिवाला की सूरत हाल को देखें तो आज गला मंडी आरिवाला के अंदर जो है मूसलाधार बारिश हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो है गला मंडी आरिवाला के अंदर आज गंदम की जो बोली है वो नहीं हो सकी। हारूनाबाद शरा बाजार की बात करें, मिल्क क्वालिटी माल जो है गंदम वो 2265 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक मार्केट के अंदर फरोख्त हो चुकी है। अगर आरिवाला के अंदर मक्की के रेट की बात की जाए तो वो 2250 रुपए से लेकर 2350 रुपए तक फरोख्त हुआ है। वीआईपी माल जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आया था, जो भी आया था वो भी बारिश की नजर जो है हो गया था। ये आप वीडियो क्लिप के अंदर भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आगे अगर सिंध की गंदम पहुंच रेट का बात करते हैं तो कल जो है गुज़श्ता रोज 22 जून 2025 पर रोज इतवार को जो है कराची के अंदर मार्केट 6400 रुपए में काम हुआ था, लेकिन आज के रेट्स की बात की जाए तो वो 6450 रुपए तक मार्केट पहुंच चुकी है। इसी तरह गला मंडी चिश्तियां की बात करते हैं तो मक्की का रेट आज जो है
2260 रुपए से लेकर 2290 रुपए तक मार्केट फरोख्त हो चुकी है। गंदम के रेट की बात करते हैं तो चिश्तिया मंडी के अंदर 2250 रुपए तक मार्केट चल रही है। गंदम मार्केट जो है लोड रेट आज का ओपन मार्केट के अंदर बोली जो हुई है वो 2320-25 रुपए तक मार्केट पहुंच चुकी है। न्यू गंदम के रेट्स की बात की जाए, सिंध के अंदर मार्केट बेहतर देखी जा रही है। कराची हाजिर पोजीशन जो है वो 6425 रुपए से लेकर 6450 रुपए तक। इसी तरह कुनरी, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा खास, मीरपुर खास, शहदाद कोट, टंडू आदम, सांगड़, रानीपुर, खैरपुर और मीरस के अंदर देखा जाए तो गंदम के रेट जो हैं वो इस वक्त 2460 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक मार्केट चल रही है। अब दोस्तों अगर गला मंडी उकाड़ा के अंदर देखा जाए तो गला मंडी उकाड़ा के अंदर भी आज मौसम खराब नजर आया था, जिसकी वजह से जो है बारिश का भी खदशा था। मक्की के फीड क्वालिटी माल की बात की जाए तो वो 2400 रुपए से लेकर 2550 रुपए तक, और 1 से 3% डैमेज और फंगस वाली जो गंदम थी वो 2200 रुपए से लेकर 2350 रुपए तक फी मन में फरोख्त हो चुकी है गला मंडी उकाड़ा के अंदर। इसी तरह दोस्तों मक्की हाईटेक फीड मिल की मक्की खरीदारी रेट जो है उसके अंदर 100 रुपए हमें इजाफा देखने को मिला है। नया रेट जो है वो 2600 रुपए तक हो चुका है। अभी तक आज जो है मार्केट गला मंडी उकाड़ा के अंदर मक्की के जो टॉप रेट हैं वो पोजीशन जो है 2615 रुपए तक पहुंची है। तकरीबन 2200 रुपए से लेकर मार्केट 2600 रुपए तक ओवरऑल जो है उकाड़ा मंडी के अंदर मक्की की चल रही है। इसी तरह गंदम की रिपोर्ट की बात की जाए तो सेकंड टाइम जो पोजीशन थी मार्केट की गंदम हैदराबाद वो 6350 रुपए तक। गंदम कराची की जो है सेकंड टाइम की मार्केट वो 6400 रुपए से लेकर 6425 रुपए तक। इसी तरह जो है गंदम कराची पंजाब माल की बात करते हैं 6375 रुपए तक। गंदम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो 2510 रुपए तक। गंदम वाक एंड टेक्सला की बात करते हैं तो 2525 रुपए तक मार्केट चल रही है। गंदम के रेट कोयटा की बात करते हैं तो वो 6300 रुपए तक मार्केट पहुंच चुकी है। गला मंडी रहीम यार खान की बात करते हैं तो कपास रेट जो है शरा बाजार 7750 रुपए से लेकर 7850 रुपए तक, और अरावल की बात की जाए तो तकरीबन 300 मन। रहीम यार खान गला मंडी की बात करते हैं तो गंदम रेट शरा बाजार जो है 2325 रुपए से लेकर 2380 रुपए तक मार्केट पहुंच चुकी है। हासिलपुर के अंदर सरसों लोड रेट की बात की जाए तो 6520 रुपए तक चल रही है। हासिलपुर के अंदर गंदम शरा बाजार की बात की जाए तो 2225 रुपए से लेकर 2250 रुपए तक मार्केट पहुंच चुकी है। हारूनाबाद सरसों शरा बाजार जो है 6300 रुपए से लेकर 6450 रुपए तक मार्केट फी 40 किलोग्राम के हिसाब से चल रही है। गंदम कराची के अंदर जो आखिरी मार्केट की पोजीशन की जो अपडेट आई है आज की शाम के टाइम, उसकी अगर बात की जाए तो 102 किलोग्राम के हिसाब से 6500 रुपए तक मार्केट के अंदर आवाज 10 से 12 दिन पेमेंट की आवाज हमें देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों ये थी पंजाब और सिंध भर से तमाम जरिए जनाज के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।